हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको नदियों के बारे में बताएंगे कि नदियाँ क्या होती हैं, कहाँ से निकलती हैं। तो नदियों के क्रम में बहुत सी नदियाँ भारत में हैं। तो उन्हीं नदियों के क्रम में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गंगा नदी। गंगा नदी तंत्र बहुत बड़ा है। गंगा नदी अकेले नहीं आती है सीधे, जो हम गंगा यहाँ इलाहाबाद में देखते हैं, कानपुर में देखते हैं। तो यह गंगा नदी कोई अकेले नदी नहीं है, इसमें बहुत सी छोटी छोटी नदियाँ मिली हुई हैं जो मिल करके यहाँ पर एक बहुत बड़ा रूप गंगा नदी धारण करती है। तो उन्हीं गंगा नदी के रूप को देखने के लिए कि गंगा नदी में कौन कौन सी नदियाँ मिली हुई हैं, तो इन्हीं सबको देखने के लिए हमने यहाँ पर एक फिगर बनाया हुआ है गंगा नदी तंत्र का। तो उन तंत्र को आप देखिए, इसको हम अच्छे समझाएंगे आपको। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखेंगे, ज़्यादातर हम देखते हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो लोग यही बताएंगे कि ये गोमुख से ही निकलती है। लेकिन गोमुख से पहले भी एक नदी गोमुख जो ग्लेशियर है, गोमुख पहाड़ है, तो उसी पहाड़ के पास वहाँ पर मिलती है। उसमें सबसे पहले जो नदी आकर के मिलती है वो नदी है जानवी नदी। तो जानवी नदी निकली कहाँ से? ये उत्तराखंड में एक उत्तरकाशी जगह है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हिमनद है। गंगोत्री हिमनद में ही गोमुख पहाड़ भी है। तो वहीं से यह जानवी नदी पहले निकलती है। इसकी ऊंचाई 6600 मीटर की है और जानवी नदी यहाँ से निकलती है और यह जाकर के सबसे पहले गोमुख पर्वत की तरफ ये पहुँचती है। और वहाँ से जो गंगा नदी है, वो गंगा नदी यहाँ पर भागीरथी नदी कहलाती है। ये भागीरथी नदी है। यहाँ पर गंगा नदी का कोई नाम नहीं है। अभी इस नदी को क्या कहते हैं? भागीरथी नदी कहते हैं। तो इस भागीरथी नदी, यहाँ से भागीरथी नदी निकलती है और भागीरथी नदी सबसे पहले गोमुख पहाड़ की तरफ आती है। गोमुख से फिर और आगे भागीरथी नदी बढ़ती है। फिर एक नदी और उसमें आकर के मिल जाती है और वह है अस्सी गंगा नदी। तो अस्सी गंगा नदी यहाँ पर मिल जाती है। फिर उसके बाद वो अस्सी गंगा के पानी को लेकर के और आगे बढ़ती है। फिर आगे जाती है तो एक नदी और आ जाती है, बाल गंगा नदी यहाँ पर आती है। और उसके बाद एक भिलंगाना नदी भी आती है। बाल गंगा नदी पहले यहाँ ऐसे आती है, उसके बाद फिर और इसके नदी को और आगे लेकर के बढ़ती है तो एक भिलंगाना नदी भी इसमें आकर के मिल जाती है। और भिलंगाना नदी का जहाँ पर इनका संगम है, नदी का यह संगम है, तो इस संगम को गोविंद प्रयाग कहा जाता है। जो भिलंगाना नदी का जो भागीरथी नदी में जब संगम होता है तो उसी संगम के स्थान पर एक बहुत बड़ा बांध बना हुआ है जिसको हम टिहरी बांध कहते हैं। तो टिहरी बांध यहीं पर बना हुआ है, गोविंद प्रयाग संगम के पास। और कौन से नदी पर? भिलंगाना नदी पर। तो ये भिलंगाना नदी को भी लेकर के आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर एक देव प्रयाग नामक स्थान है जो दो बड़ी नदियों का संगम है। वो दूसरी बड़ी नदी कौन है? तो इधर वाली नदियाँ हैं, इनको हम भागीरथी नदी कहते हैं और इस तरफ वाली नदियों को हम अलकनंदा नदी तंत्र कहते हैं। तो ये अलकनंदा नदी तंत्र उधर से निकली है। तो जो अलकनंदा तंत्र है, तो सबसे पहले जो नदी एक निकली है उसको अलकनंदा नदी कहते हैं। वहीं से शुरू होती है। उसमें एक और शाखा आकर के मिल जाती है जिसको हम सरस्वती नदी कहेंगे। देख लीजिए, सरस्वती नदी है। उसके बाद एक और नदी बगल में आती है, खिराब गंगा यहाँ मिल जाती है। उसके बाद इसका पानी ले करके ये नदी और आगे बढ़ती है। तो और आगे बढ़ने के बाद एक विष्णु गंगा नदी है जो सतोपथ ग्लेशियर से विष्णु गंगा निकलती है और वो जाकर के वहीं पर मिल जाती है, उसका संगम होता है। और इधर से क्या है, एक धौली गंगा भी वहीं पर आकर के मिलती है। तो धौली गंगा इधर से निकली है, यहाँ मिलती है। और यहाँ से विष्णु गंगा निकली है। और जो धौली गंगा निकली है वो हम मिलाम ग्लेशियर से निकली है। मिलाम हिमनद या ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर से कौन से नदी निकली है? धौली गंगा नदी निकली है। अब इन सभी नदियों के, और जो ये विष्णु गंगा है, विष्णु गंगा के जस्ट पास में ही बद्रीनाथ जो बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, बद्रीनाथ किस नदी के
पास में है, तो ये विष्णु गंगा नदी के पास है, बद्रीनाथ। फिर इन सब का पानी लेकर के, जल लेकर के और आगे बढ़ती है। फिर आगे इसमें एक और नदी मिल जाती है, बाएं तरफ से एक नदी मिल जाती है जिसको हम बिरही गंगा कहेंगे। फिर इसके बाद ये और आगे बढ़ेगी, ये अपना पानी लेकर के फिर एक नंदाकिनी नदी आकर के बाएं तरफ से इसे मिलती है, नंदाकिनी नदी। देखिए दो नदी होती है, एक मंदाकिनी है, एक नंदाकिनी है। तो यहाँ पर नंदाकिनी नदी मिलती है, और नंदाकिनी नदी जहाँ पर मिलती है उसको हम नंद प्रयाग कहते हैं। तो नंद प्रयाग मिली, उसके बाद इसके जल को लेकर के और आगे बढ़ती है, और फिर आगे बढ़ करके एक जगह और एक नदी का संगम होता है, उसको हम पिंडार नदी कहते हैं। तो पिंडार नदी जहाँ पर ये संगम करती है उसको हम कर्ण प्रयाग कहते हैं। इसे देखिए, पिंडार नदी यहाँ से निकली और यहाँ इसी अलग नंदा नदी में मिल गई, तो इसी को हम कहेंगे कर्ण प्रयाग। तो ये एक संगम स्थल है। उसके बाद इन सब का जल लेकर के फिर अलकनंदा नदी और आगे बढ़ती है, फिर एक और नदी इसमें मिल जाती है दाएं तरफ से, उसको हम कहते हैं मंदाकिनी नदी। तो यहाँ मंदाकिनी नदी इस अलकनंदा नदी के दाएं तरफ से आकर के मिल जाती है। फिर इन सब का जल लेकर के ये भी जा करके उसी देवप्रयाग में भागीरथी नदी के साथ संगम कर लेती है। अब यहाँ से भागीरथी नदी का तंत्र निकला, इधर से अलकनंदा नदी का तंत्र निकला। दोनों का जो संगम स्थान है वही है देवप्रयाग। ये एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी, इन दोनों का संगम स्थल कौन सा है, तो वही है देवप्रयाग। अब देवप्रयाग के में उसके साथ साथ दोनों मिल करके आगे बढ़ती हैं। अब यहीं से इसका नाम गंगा नदी पड़ जाता है। अभी तक तो दोनों अलग अलग नामों से जाने जाते थे। एक नदी जानी जाती थी भागीरथी नदी, और दूसरी नदी तंत्र जो जानी जाती थी उसका अलकनंदा नदी तंत्र। अब दोनों मिल करके यहाँ पर संगम करती हैं। संगम करने के बाद यहाँ से आगे बढ़ती हैं और ऋषिकेश में पहुँचती हैं। ऋषिकेश में पहुँचने के बाद फिर वहाँ से आगे निकलती हैं, फिर यह हरिद्वार में पहुँचती हैं। अब यहीं से गंगा नदी हो गया, मतलब ऋषिकेश में प्रवेश किया। ऋषिकेश के बाद वो हरिद्वार में पहुंचती है, और हरिद्वार के बाद यहाँ से पहाड़ी खत्म हो जाती है और यह मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। तो अब यही भाग गंगा नदी का मैदानी भाग कहलाता है। तो ये गंगा का मैदान कहलाता है। तो ये गंगा के मैदान में प्रवेश करती है हरिद्वार के बाद, और फिर इसी के बाद फिर उत्तर प्रदेश में, हरिद्वार के बाद उत्तर प्रदेश में यहाँ प्रवेश करती है। बिजनौर पहला जिला पड़ता है। तो एग्जाम में ये भी, उत्तर प्रदेश के एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले में जब पहुँचती है उसके बाद फिर एक नदी और दूसरे जिले में पहुँचती है, कन्नौज जिले में पहुँचती है। तो कन्नौज जिले में एक नदी का यहाँ संगम होता है गंगा नदी के साथ, और उसका नाम है रामगंगा नदी। तो अब गंगा नदी में जो मिलने वाली पहली नदी है, गंगा नदी के साथ अब जो पहला संगम होता है वह रामगंगा का होता है। उसके बाद कन्नौज में होता है। उसके बाद ये नदी और आगे बढ़ती है और फिर इलाहाबाद में प्रवेश कर जाती है। तो इलाहाबाद में इसका संगम होता है यमुना नदी के साथ। अब यमुना नदी तंत्र भी बहुत बड़ा है। पहले ये आप अच्छे से समझ लीजिए कि गंगा नदी तंत्र दो नदियों से बना हुआ है। एक तो अलकनंदा नदी, एक है भागीरथी नदी। अलकनंदा नदी में हमने सारे नदी बता दिए, अलकनंदा, सरस्वती नदी, एक की दो, मतलब दो नदी मिले। उसके बाद फिर आगे खिराव गंगा के आगे और बढ़े तो विष्णु गंगा, फिर धौली गंगा, फिर आगे बढ़ते हैं तो बिरही गंगा, फिर और आगे बढ़ते हैं तो नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी का संगम होता है, और आगे बढ़ते हैं तो पिंडार नदी का कर्ण प्रयाग में संगम होता है, फिर और आगे बढ़ते हैं तो मंदाकिनी नदी का संगम होता है। इसके बाद ये जाकर के देवप्रयाग में इससे मिल जाते हैं, भागीरथी नदी से मिल जाते हैं। अब भागीरथी नदी का कहाँ से निकलता है, ये भी जो भागीरथी नदी है तो सबसे पहले ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी
उत्तरकाशी में उत्तराखंड के उत्तरकाशी से निकलती है और यह गंगोत्री हिमनद से निकलती है जिसकी ऊंचाई है 6600 मीटर। फिर उसके यहाँ से एक नदी, छोटी सी नदी निकलती है जिसको हम जानवी नदी कहते हैं। अब ये जानवी नदी गोमुख पर्वत से हो करके और आगे बढ़ती है। देखिए गोमुख पर्वत है, गोमुख पर्वत से आगे बढ़ती है तो एक नदी इसके दाएं साइड से आकर के मिल जाती है जिसको हम अस्सी गंगा कहते हैं। अस्सी गंगा निकल आगे बढ़ने के बाद फिर एक और नदी फिर बाएं साइड से प्रवेश करती है, इसमें मिल जाती है जिसको हम बाल गंगा कहते हैं। फिर उसके आगे ये नदी बढ़ती है। नदी बढ़ने के बाद एक दाएं साइड से बाएं साइड से फिर एक नदी आकर के मिल जाती है जिसको हम भिलंगाना नदी कहते हैं। भिलंगाना नदी जहाँ पर मिलती है, ये जगह है जो गोविंद प्रयाग है, जहाँ पर मिलती है उसको हम उस संगम को हम गोविंद प्रयाग कहते हैं। और वहीं पर एक बांध बना हुआ है जो बहुत प्रसिद्ध बांध है, टिहरी बांध है। टिहरी बांध के बाद फिर उसके बाद ये आगे बढ़ती है। फिर एक स्थान पड़ता है देवप्रयाग। देवप्रयाग में आकर के ये दोनों नदी मिल जाती है। फिर इसके बाद देवप्रयाग से आगे बढ़ती है, ऋषिकेश में पहुंचती है। ऋषिकेश से फिर और आगे बढ़ती है तो हरिद्वार में पहुंचती है। हरिद्वार तक तो ये उत्तराखंड में होती है। फिर इसके बाद ये गंगा के मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है और मैदानी भाग में यहीं से उत्तर प्रदेश प्रारंभ हो जाता है। और उससे सबसे पहला जो जिला वो बिजनौर जिला होता है। तो बिजनौर जिला के बाद फिर ये और आगे बढ़ती है, फिर कन्नौज जिला में पहुंचती है। कन्नौज जिले में ही एक और संगम नदी का होता है जिसको हम कहते हैं रामगंगा नदी। तो रामगंगा नदी में ही सोने के बहुत छोटे छोटे कण पाए जाते हैं उसकी नदियों में। फिर उसके बाद ये और आगे बढ़ती है, फिर इलाहाबाद में जाकर के ये यमुना नदी के साथ संगम कर लेती है। तो यहाँ तक ये गंगा नदी है। जो गंगा नदी संगम करने के बाद ही बहुत से नदियाँ इसमें आकर के मिलती हैं। अब कौन कौन सी पूरा यमुना नदी तंत्र है, उसके बाद फिर ये आगे बढ़ेंगी और भी छोटी छोटी नदियां हैं। इन सभी नदियों के बारे में हम अब इलाहाबाद के संगम से और आगे बताएंगे। अब देखिए उसके बाद यमुना नदी तंत्र चालू हो जाता है। तो यमुना नदी ये भी उत्तरकाशी में ही यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। देखिए ये यमुनोत्री ग्लेशियर है, जो यमुनोत्री ग्लेशियर में उत्तरकाशी में यमुनोत्री ग्लेशियर है, उसी यमुनोत्री ग्लेशियर से ही निकलती है। और वहाँ पर एक स्थान है बंदरपुच्छ। तो यमुना नदी यमुनोत्री उत्तरकाशी के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। जो वो स्थान है वो बंदरपुच्छ स्थान से निकलती है। तो उसके बाद जब ये सबसे पहले बढ़ती है तो ये कुरुक्षेत्र में पहुंचती है। कुरुक्षेत्र से आगे बढ़ती है तो यह दिल्ली के पास से, दिल्ली के बगल से यह नदी निकलती है। कौन सी? यमुना नदी दिल्ली से होकर के फिर और आगे बढ़ती है तो यह मथुरा में पहुंचती है। मथुरा से होते हुए आगरा पहुंचती है। आगरा के बाद उससे होते हुए इटावा पहुंचती है। इटावा के बाद फिर धीरे धीरे करके ये इलाहाबाद में आकर मिल जाती है। लेकिन इसमें और भी कुछ नदियाँ जो इसके दाएं साइड से आकर के मिलती हैं। देखिए यमुना नदी की में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। तो सबसे पहले चंबल नदी मिलती है। देखिए सबसे पहले यमुना नदी का जो संगम होता है चंबल नदी से होता है। चंबल नदी ये मध्य प्रदेश से राजस्थान से हो करके यह यमुना नदी में मिल जाती है। तो उसके बाद जो नदी मिलती है वो सिंध नदी मिलती है। सिंध नदी के बाद बेतवा नदी मिलती है। बेतवा नदी के बाद केन नदी मिलती है। केन नदी के बाद ये सभी नदियां जाकर के इलाहाबाद में प्रवेश होकर यमुना नदी में एक साथ पानी मिला करके ये सभी संगम करती हैं। किसके साथ? इलाहाबाद के साथ। तो इलाहाबाद के संगम होता है गंगा नदी के साथ। तो गंगा नदी और यमुना नदी दोनों का संगम इलाहाबाद में होता है। तो यमुना नदी आपने देखा, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? उत्तरकाशी में, ये भी यमुनोत्री ग्लेशियर में बंदरपुच्छ से निकलती है। सबसे पहले कुरुक्षेत्र, फिर दिल्ली, फिर मथुरा, फिर आगरा, फिर इटावा, फिर इसके बाद ये पहुंच जाती है इलाहाबाद में प्रवेश कर जाती है। और यहीं पर ये कई नदियों के साथ संगम भी करती है। चंबल और सिंध, बेतवा, केन, ये सारी नदी यमुना नदी में मिलने के बाद ये सभी नदियां जाकर के इलाहाबाद में गंगा नदी के साथ संगम लेती हैं। तो ये यमुना नदी का
तंत्र है और ये गंगा नदी का तंत्र है। ये आपने देखा इलाहाबाद में दोनों नदियां मिल गई। इलाहाबाद में मिलने के बाद इसके आगे कौन कौन सी नदियां इसमें आकर मिलती हैं, ये आप देखिए। देखिए अब यमुना नदी गंगा नदी में आकर के मिल गई। अब जो कहाँ मिली है, इलाहाबाद में संगम मिली है। तो इलाहाबाद के बाद अब जो नदी है वो आगे बढ़ती है। वो सबसे पहले इलाहाबाद से जब आगे बढ़ेगी तो ये बनारस या वाराणसी में जाएगी, और वाराणसी में एक नदी का यहाँ संगम होता है, उसको हम कहते हैं गोमती नदी। गोमती नदी का संगम होने के बाद यह नदी थोड़ा और आगे बढ़ती है और यह बक्सर में जाती है, और बक्सर में एक नदी का फिर संगम होता है, घाघरा नदी का। घाघरा नदी का यहाँ संगम होता है। तिब्बत से निकली हुई है, और ये घाघरा नदी का यहाँ संगम होता है बक्सर जिले में। फिर बक्सर जिले के बाद से अब ये सब बिहार में नदी पहुँच गई है। अब यहीं से नदी आगे बढ़ रही है। फिर एक गंडक नदी आकर के इसी में मिल जाती है। गंडक से पहले एक नदी और मिलती है, सोन नदी। गंडक से पहले एक नदी यहाँ पर मिलती है, गंगा नदी के दाहिने तरफ से दाईं ओर से एक नदी मिलती है, सोन नदी। उत्तर की ओर से मतलब दाईं ओर से एक नदी यहाँ आकर के मिलती है। अब ये जो सोन नदी है ये पटना नामक स्थान पर मिलती है। अब क्या है, ये इसी सोन नदी पर एक परियोजना बनाई गई है, उसको माता टीला परियोजना कहते हैं। यहाँ पर एक माता टीला परियोजना बनाई गई है जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार इन तीनों राज्यों के संयुक्त प्रयासों से हुआ है। उसके बाद यह नदी और आगे बढ़ती है। फिर गंडक नदी यहाँ पर मिलती है। गंडक नदी के पास में ही एक सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला लगता है, वो है सोनपुर का मेला। सोनपुर का मेला कहाँ में लगता है, इसी पटना के आगे। जब गंडक नदी इसमें आकर के मिल जाती है, फिर यही गंगा नदी थोड़ा और आगे बढ़ती है। फिर इसी में एक कोसी नदी, जिसको पहले बिहार का शोक कहते थे, तो बिहार का शोक जो कोसी नदी है, कटिहार नामक स्थान पर गंगा नदी से ये मिल जाती है। कौन सी नदी, कोसी नदी। फिर इसके बाद ये गंगा नदी और आगे बढ़ती है। फिर यहाँ पर एक अभ्यारण्य बना हुआ है जिसको हम कहते हैं विक्रमशिला अभ्यारण्य। विक्रमशिला अभ्यारण्य बना हुआ है। यहीं पर एक गांगे डॉल्फिन पाई जाती है, गंगा की डॉल्फिन पाई जाती है। और वो डॉल्फिन 5 अक्टूबर 2009 को 5 अक्टूबर 2009 को इसी गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया था। कहाँ पर, विक्रमशिला अभ्यारण्य में एक 5 अक्टूबर 2009 को गांगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया था। और यह जो गांगे डॉल्फिन होती है यह जन्मांध होती है। फिर उसके बाद यह और नदी और आगे बढ़ती है। फिर भागलपुर नामक स्थान पर एक नदी का और संगम होता है, उसको महानंदा नदी कहते हैं। तो महानंदा नदी आकर के भागलपुर में जाती है। यही नदी फिर आगे बढ़ती है। फिर आगे बढ़ करके एक फरक्का नामक स्थान से एक नदी की इसमें शाखा, इसी नदी से एक शाखा नदी निकलती है। इसी की सहायक नदी बाहर इससे कट करके निकलती है, उसको हम हुगली नदी कहते हैं। हुगली नदी यहाँ आई है। और हुगली नदी में ही एक दामोदर नदी आकर के मिल जाती है। देखिए दामोदर नदी कहाँ मिली है, हुगली नदी में आकर के मिली है। और यहीं पर एक परियोजना है जिसको हम कहते हैं फरक्का परियोजना। और ये स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है। जो फरक्का परियोजना है 1948 ईस्वी में शुरू हुई थी या 1948 ईस्वी में हुई थी, और यह स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना थी। ठीक है। और यह अमेरिका के टेनेसी नदी के मॉडल पर आधारित थी। यह अमेरिका के टेनेसी नदी पर आधारित थी।
अमेरिका के टेनेसी नदी मॉडल पर आधारित थी। कौन सी? ये दामोदर नदी। फिर इसके बाद ये आगे बढ़ती है, फिर भागीरथी नदी, एक और छोटी भागीरथी नदी है, ये आकर के मिल जाती है। फिर इसके बाद यही नदी गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में इस गंगा नदी को हम अब पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर गंगा नदी ना कह के इस नदी को पद्मा नदी कहा जाता है। फिर उसके बाद ये नदी आगे बढ़ती है, फिर एक और बड़ी नदी मिलती है जिसको हम ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। और इसकी व्याख्या हम ब्रह्मपुत्र तंत्र पर विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन इसके बाद फिर एक और नदी आती है, बराक नदी। बराक नदी के बाद फिर एक नदी और मिलती है इसके साथ, मेघना नदी, जिसके बाद यह नदी मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आखिरी में यह नदी मेघना नदी के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और बंगाल की खाड़ी को बहुत से वहाँ पर बहुत बड़ा एक खाड़ी बनी हुई है, मतलब बंगाल की खाड़ी। बंगाल खाड़ी में एक सुंदर वन का डेल्टा बना हुआ है, बहुत बड़ा डेल्टा बना हुआ है बंगाल की खाड़ी में। इसको और भी बहुत से नाम से जाने जाते हैं। इसको पृथ्वी का गुर्दा, अनूप वन, इस तरह से बहुत से नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं और इसको ज्वारीय वन भी कहते हैं। और सुंदरवन का डेल्टा भी यहीं पर है। सुंदरवन का डेल्टा ये बना देती है, ये बहुत बड़ा डेल्टा इस नदी से बनता है, इसको हम सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। और यहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं और बहुत से यहाँ पर बंगाल का टाइगर पाया जाता है। इस तरह से ये अब नदी बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। इस तरह से गंगा नदी तंत्र का यहीं से अंत हो जाता है। अब ये गंगा नदी तंत्र यहाँ से खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और उसके बाद सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, तो गंगा नदी तंत्र आप देख लीजिए, ये सारे तंत्र कहाँ से गंगा निकली, कहाँ से यमुना निकली और कहाँ जाकर के मिल गई, कौन कौन सी नदियाँ इसमें आकर मिली, सारी चीज़ हमने इसमें नोट भी कर दी हैं। आप लोग इसको अब नोट कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को आप सुनिए और इससे आपकी सारी नदियाँ अच्छे से तैयार हो जाएंगी। धन्यवाद आपका सुनने के लिए।